अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी माइक्रोबायोलॉजी की टीचर आप लोगों को सेकंड लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैं आपको लास्ट टाइम दे चुकी हूँ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये हमने पूरा डिटेल में हमने लेक्चर ले लिया था, आप लोगों को याद भी होगा। अब हम सेकेंड लेक्चर लेने लगे हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमारा फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अपना बैक्टीरिया वाला टॉपिक खोलना है। उसमें सबसे पहले हम रीड करते हैं। ठीक है, दी माइक्रोस्कोपिक। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। हमने क्या क्या पिछली बार बातें पढ़ी थी कि एक तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आता है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सेकंड हमने इसके बाद बात की थी यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पर कंप्राइज होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, थर्ड बात हमने पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट होता है मतलब किंगडम प्रोटिस्टा से होता है। इसकी न्यूक्लियस जो होता है उसकी गिल्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद के क्या होता है, इधर से हम पढ़ते हैं दी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। बैक्टीरिया की हम प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बता दूं कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आता है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, यूनि मीन्स वन। ठीक है, प्रोकैरियोट होता है मतलब इसके न्यूक्लियस की गिल्ट मेम्ब्रेन नहीं होती और काफ़ी इसकी जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं, मोस्टली ऑर्गेनेलिस जो होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती हैं। ठीक है, ये अब हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि आपने 4 पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा ये यूनिसेलुलर होता है, तीसरा ये प्रोकैरियोटिक होता है मतलब इसके न्यूक्लियस के गिल्ट मेम्ब्रेन नहीं होती और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस के गिल्ट की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। के बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया को किस किस में डिवाइड किया गया है। अब मेन ये है कि क्लासिफिकेशन किस रिस्पेक्ट से की गई है, किस लिहाज से की गई है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं द जनरल अफेरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे सेलुलर मॉर्फोलॉजी की भी डेफिनेशन की गई है कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखी गई है। अब वो कहते हैं कि जो हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा है ना वो 3 तरह का है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उसकी जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह की गई है, कोकाई, बेसिलर और स्पाइरल। ठीक है, ये उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किए विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, नॉट साइज। ना साइज के लिहाज से क्लासिफिकेशन किया, ना वेट के लिहाज से, किसी लिहाज से क्लासिफिकेशन नहीं है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लिहाज से कि बैक्टीरिया किन किन स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स का हो सकता है, या कोकाई या बेसिलस या स्पाइरल। अब ये होते क्या क्या, ये किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोकाई पढ़ते हैं। ठीक है, कोकाई जो सा प्लूरल है, जमा है कोकस की। ठीक है, कोकस सिंगुलर को कहते हैं, एक को कोकस कहते हैं सिंगुलर, और प्लूरल को हम लोग कहते हैं कोकाई। ठीक है, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। कोकस एक को कहते हैं, कोकाई प्लूरल ज्यादा को कहते हैं। कोकाई आर राउंड और ओवल इन शेप। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि बैक्टीरिया का जो पहली क्लासिफिकेशन है कोकाई, वो किस स्ट्रक्चर की होती है, वो ओवल शेप की होती है। ओवल, स्फेरिकल भी होती है, अंदर से खोखली और अंडे की शक्ल की होती है, हाफ से मतलब सर्कल की तरह होती है, मोस्टली सर्कल ही होता है, अंडे की शेप में होती है। ठीक है, कोकाई राउंड गोल होते हैं और ओवल होते हैं इन शेप। ठीक है, सिंगुलर इन्होंने बताया हुआ कोकस के, एक को कोकस कहेंगे अगर एक बैक्टीरिया होगा तो कोकस कहेंगे। अगर ज्यादा सारे कोकस इकट्ठे हो जाए, सर्कुलर बैक्टीरिया ज्यादा सारे, राउंड बैक्टीरिया ज्यादा सारे इकट्ठे हो जाए तो उनको कोकाई कहेंगे। ठीक है, कोकाई टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल बीइंग ओनली। अब यहाँ पे इन्होंने कोकाई का साइज बताया हुआ, क्या साइज इन्होंने बताया हुआ है, 0.5 माइक्रोमीटर से ये लोग होके 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है, ये इनकी रेंज है। इनकी रेंज क्या है कोकाई की, वो होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। डायमीटर कोकाई का कितना हो सकता है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के दरमियान। इनके दरमियान
काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो उनका 0.6 होगा, 0.7 होगा, किसी का 0.8 होगा। तो इस तरह डायमीटर में उनकी रेंज आती जाएगी। कोकाई के बारे में हमने कौन कौन सी 3 बातें कही हैं? कोकाई के बारे में हमने ये कहा है, सबसे पहले हमने इसकी शेप बताई है कि इसकी शेप जो सी होती है वो ओवल होती है, राउंड होती है, सर्कुलर होती है, ये उसकी शेप है। दूसरी बात हमने ये बताई है कि उसकी जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, ये डायमीटर और ये उसकी शेप। ठीक है, कोकाई की समझ आ गई। अब कोकाई की हम थोड़ी सी मज़ीद क्लासिफिकेशन की है, मज़ीद डिवीजन बताई है कि और कोकाई की आगे किस किस तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल। लेकिन आगे कोकाई किस किस तरीके के होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। कोकाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट। माइक्रोस्कोप के थ्रू कोकाई की हमें फर्दर अरेंजमेंट्स मिली है। पहली डिप्लोकोकाई, सेकंड स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड स्टेफाइलोकोकाई। ये 3 इन्होंने और बताई हुई हैं, 3 इन्होंने और बताई हुई हैं। पहली है डिप्लोकोकाई, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड है स्टेफाइलोकोकाई। ओके, अब डिप्लोकोकाई, 2 कोकाई हो। कोकाई क्या है? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। ठीक है, उस तरह के अगर 2 हो जाएं, ये ओवल शेप के 2 हो जाएं, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। 2 ओवल शेप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। अगर चेन हो, कोकाई की चेन हो, स्ट्रेट चेन हो लंबी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चाहे वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजेंटल हो, उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। मतलब कोकाई का चेन स्ट्रेट चेन हो या फिर ओवल शेप बैक्टीरिया की स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट चेन हो, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। अब स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई किसको कहेंगे? क्लस्टर, गुच्छे, रैंडमली अरेंज जितने भी होंगे कोकाई, ज़्यादा सारे ओवल शेप बैक्टीरिया अगर क्लस्टर में हो, रैंडमली शेप्ड हो, उनको हम लोग कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई। आप लोगों को कोकाई की क्लासिफिकेशन समझ आ गई कि बैक्टीरिया की 3 क्लासिफिकेशन थी, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल। अब जो कोकाई है उसको आगे मजीद 3 में डिवाइड किया विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट कि वो कोकाई किस किस तरह से, अगर 2 होंगे तो डिप्लोकोकाई, अगर चेन होगी तो स्ट्रेप्टोकोकाई और अगर क्लस्टर होंगे तो स्टेफाइलोकोकाई। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, इधर उन्होंने डायग्राम भी दी है। पहला इन्होंने अगर 1 होगा तो कोकस, सेकंड डायग्राम उन्होंने दिया डिप्लोकोकाई, थर्ड डायग्राम उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई, फोर्थ डायग्राम उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लोकोकाई की डेफिनेशन भी लिखी है, दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई। जो रिप्रोडक्शन के बाद पेयर में रहे, जोड़ों में 2-2 बन के रहे, उनको डिप्लोकोकाई कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है नजेरिया गनोरिया, ये एक बैक्टीरिया है नजेरिया गनोरिया जो 2 बन के रहते हैं। ठीक है, पेयर में होता है, इनको क्या कहेंगे? नजेरिया गनोरिया। इन्होंने एग्जाम्पल दिया डिप्लोकोकाई की, डिप्लोकोकाई की नजेरिया गनोरिया। सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो चेन में होती है। कोकाई दैट रिमेन इन चेन्स, जो चेन्स बना के रहें, उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेंस जो होते हैं, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं ये लाइन बनाकर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है स्टेफाइलोकोकस जो क्लस्टर में रहते हैं। दी कोकाई विच डिवाइड रैंडमली, जो रैंडमली डिवाइड हो एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेव्स लाइक क्लस्टर और सेल्स। ग्रेव्स लाइक क्लस्टर बनाए, इरेगुलर हो, रैंडम हो, उनको क्या कहेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एरियस। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल दी, आप लोगों ने एग्जाम्पल भी करनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड वाला बैसिलस। ठीक है, अब हम लोग बैसिलाई की बात करते हैं। बैसिलाई क्या है? बैसिलाई रोड शेप बैक्टीरिया। बैसिलाई की शेप क्या है? इसको बैसिलस सिंगुलर, इसका क्या होगा? बैसिलस, ये सिंगुलर। अगर 1 होगा तो बैसिलस, अगर ज़्यादा होंगे तो बैसिलाई, प्लूरल बैसिलाई। क्या इधर बताया हुआ है ना, रोड शेप बताया हुआ है। रोड शेप, इस तरह की शेप जो सी होती है ना, रोड शेप, सिलेंड्रिकल शेप जो सी होती है, रोड शेप, वो बैसिलाई की होती है, बैसिलस की होती है। ठीक है, आगे इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ई कोली, एस्चेरिचिया कोली, सैल्मोनेला,
सी टेटनी, बी एंथ्राक्स, ETC, ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं बैसिलाई के, कि बैसिलस की ये एग्जांपल कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, एंथ्राक्स वाला, टेटनी बी, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ना ये बैसिलस वाले हैं। मतलब इनकी शेप जो होती है रोड शेप्ड होती है और इसकी रेंज कितनी बताई है 20 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, ये इसकी डायमीटर की रेंज बताइए। शेप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया कि जो कोकाई होता है वो ओवल शेप्ड होता है, जो बेसिला होता है वो रोड शेप्ड होता है। डायमीटर इसकी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, इसकी 20 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, स्पाइरल शेप्ड। पहली कौन सी थी कोकाई, सेकंड बैसिलस, थर्ड स्पाइरल। अब स्पाइरल कौन सी शेप होती है, स्पाइरल्स जो बनाती है, रिंग्स जो बनाती है ना, ठीक है। तो स्पाइरल शेप मैंने आपको बता दिया कि जो रिंग वाली होती है ये हेलिकल शेप होती है। कौन सी शेप, हेलिकल शेप, हेलेक्स या रिंग, ठीक है। ये कौन सी होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है, स्पाइरल बनाती है। उसके बाद इसकी भी आगे इन्होंने तीन, स्पाइरल्स के आगे 3 फॉर्म्स बताई हुई हैं, स्पाइरल के आगे 3 फॉर्म्स बताई हुई हैं, वो हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला है विब्रियो, पहली है विब्रियो, सेकंड है स्पाइरोचीड्स, सेकंड है स्पाइरोचीड्स और थर्ड है स्पाइरिला, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है तो ये तीनों स्पाइरल शेप्ड होती हैं, लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि जो विब्रियो होती है ना वो रोड, कर्व रोड होती है। विब्रियो को आप लोगों ने याद रखना है कोमा शेप, कोमा की तरह की होती हैं, इस तरह करके बनी होती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया कोमा की शेप में होगा उसको विब्रियो कहेंगे, और इसकी एग्जांपल दी हुई है विब्रियो कोलेरा, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। सेकंड है स्पाइरिला, हेलिकल शेप, जो स्पाइरिला हेलिकल शेप्ड है लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है। ऐसा स्पाइरल जो थिक सेल वॉल वाला हो उसको हम लोग कहेंगे स्पाइरिला। स्पाइरिला की एग्जांपल इधर दी हुई है स्पाइरिलम वोलेंटन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ी है स्पाइरोचीड्स, पढ़ने लगे हैं। उसकी सेल वॉल कौन सी होती है, इसकी हमने याद रखना है कि इसकी सेल वॉल थिन होती है, सेल वॉल इसकी थिन होती है। ये मेन डिफरेंस है इन तीनों में कि स्पाइरिला की जो सी सेल वॉल है वो थिक होती है, स्पाइरोचीड्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, जो विब्रियो होता है वो कोमा शेप्ड होता है, ठीक है। इसके आगे से इन्होंने एग्जांपल दिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड है, हेलिकल, ये कर्व्ड रोड्स हैं, ये हेलिकल है और ये स्पाइरल है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। हमने बैक्टीरिया की पहले सबसे पहले पढ़ी थी, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, उसकी हमने प्रॉपर डिटेल में बैक्टीरिया को पढ़ा। क्या हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का किया कि बैक्टीरिया की 4 प्रॉपर्टीज हैं कि एक तो वो यूनिसेलुलर होता है, दूसरा कि माइक्रोस्कोपिक होता है, तीसरा प्रोकैरियोट होता है मतलब उसके न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन नहीं होती है, और फोर्थ जो उसकी ऑर्गेनेलिज होती है ना मोस्ट उसकी जितनी भी ज़्यादातर उसकी जो ऑर्गेनेलिज होती है उसकी गिड मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये बैक्टीरिया के बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका के 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट और मोस्टली ऑर्गेनेलिज के गिड उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया को कितनी, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन किस लिहाज से की गई, स्ट्रक्चर के लिहाज से कि बैक्टीरिया किस किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो वो 3 तरह के पाए जाते हैं, कोकाई, बैसिलाई या स्पाइरल। कोकाई जितने भी ओवल शेप के या राउंड शेप के जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे कोकाई में आ जाएंगे, बाकी जितने भी रोड शेप बैक्टीरिया, सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया होंगे सारे बैसिलस में आ जाएंगे, और जितने भी कोमा शेप्ड या ये चेन लाइक इस तरह के होंगे ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल शेप जितनी भी होंगे ना वो सारे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अब कोकाई की आगे हमने बताया था कि इसकी शेप ओवल होती है, बैसिला की हमने बताया था कि रोड शेप्ड होती है, स्पाइरल की मैंने बताया था कि हेलिकल होती है, रिंग लाइक होती है या स्पाइरल शेप्ड होती है या वो इस तरह करके होती है, ठीक है, कर्व शेप होती है। फिर इनके डायमीटर्स हमने डिस्क्राइब कर दिए। फिर कोकाई की मैंने आगे बताई थी कि उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट कि किस तरीके से, अगर 2 होंगे तो डिप्लोकोकाई, अगर चेन होगी तो स्ट्रेप्टोकोकाई और अगर क्लस्टर होंगे तो स्टेफाइलोकोकाई। इसी तरह बैसिलस का हमने बात की थी, और स्पाइरल की भी आगे हमने 3 पढ़ी थी, विब्रियो, कोमा शेप जिसका स्पाइरिला जो सा कोमा शेप का होगा तो उसको हम लोग विब्रियो कहेंगे, और जिसकी
सेल वॉल थिक होगी ना, जिसकी सेल वॉल थिक होगी उसको हम लोग स्पाइरिला कहेंगे, और जिसकी सेल वॉल थिन होगी ना उसको हम स्पाइरोचीट्स कहेंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है, तो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना, बताना ज़रूर है। अल्लाह हाफिज़।